हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया है। ठीक है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं मेरे भाई, मैंने उसको शुरू किया है। 2 क्लास अभी तक हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसमें मैंने सिर्फ बेसिक बेसिक बात ही बताई थी। अभी तक जो भी क्लास हुआ उसमें सिर्फ बेसिक बात हुआ था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मूलों का जो नेचर होता है, मूलों का प्रकृति क्या होता है, उसके बारे में बात किए थे। फिर उसके बाद मेरे भाई जो द्विघात समीकरण का मूल होता है और द्विघात समीकरण का जो गुणांक होता है उसके बीच में क्या रिलेशन बनता है उसके बारे में बात किए थे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई मैंने क्या बात किया था कि जब द्विघात समीकरण का मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात किए थे। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे, जो फाइनली जो हमारा जितना भी क्वेश्चन था पिछले क्लास में वो सब मूल निकालने पे ही बेस्ड था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम करा दिए थे। आज मैं यहां से क्वेश्चन शुरू करूंगा। द्विघात समीकरण का ओरिजिनल क्वेश्चन अब शुरू होगा मेरे भाई। ठीक है, सभी कंसेप्ट को पकड़ के रखना, सभी कंसेप्ट को ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो तो क्लास शुरू करते हैं आज का। ये सवाल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सभी कंसेप्ट को पकड़ के रखना, तभी ये चैप्टर तुमको समझ में आएगा। मैं जितना भी बेसिक कंसेप्ट बताया हूं उन सभी कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। चलो मेरे भाई, क्या क्वेश्चन कर रहा है ध्यान से समझना, क्या क्वेश्चन कर रहा है ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन है 8k की पावर 6। क्वेश्चन है मेरे भाई 8k की पावर 6 प्लस का 15k की पावर 3 माइनस 2 बराबर 0 है। माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो k प्लस 1 बटा k का धनात्मक मान क्या होगा, यानी इसका हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। क्या होगा ध्यान से सुनना मेरे भाई, k प्लस 1 बटा k का धनात्मक मान क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको ये बताओ, क्या तुमको ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है? क्या तुमको ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है? तो सर ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण में जो मैक्सिमम पावर होता है वो तो ही जाता है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे पावर 6 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको ये जानबूझ के द्विघात समीकरण है ना घुमा कर दिया हुआ है। ठीक है, तुमको ये द्विघात समीकरण है ये, लेकिन घुमा कर दे रखा है। तुमको द्विघात समीकरण पकड़ना होगा। इसमें कैसे पकड़ेंगे बताना मेरे भाई, कैसे पकड़ेंगे? हमको पावर 2 लाना है, मैक्सिमम पावर, चर राशि का पावर 2 लाना है। यहाँ पावर 6 है मैक्सिमम, तो कैसे पकड़ेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं ऐसा करता हूं k की पावर 3 को मैं y मान लेता हूं। y k की पावर 3 को मैं y मान लेता हूं। y हमारा बात समझ रहा है, k की पावर 3 को मैं y मान लेता हूं। y ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर k की पावर 3 अगर y होगा तो बताओ मेरे भाई k की पावर 6 क्या हो जाएगा? अगर k की पावर 3 को मैं y माना हूं तो k की पावर 6 क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये k की पावर 3 को मैं y माना हूं तो दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देगा, तो k की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर ही तो बनेगा। तो ये हो गया 8y स्क्वायर, ये हो गया 8y स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। और ये प्लस का 15 k क्यूब है, k क्यूब बराबर मैं y माना हूं तो ये हो जाएगा 15 का y, ये हो जाएगा 15y, ये हो जाएगा 15y। और माइनस 2 बराबर 0 है, माइनस 2 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, हमको k प्लस 1 बटा k का मान निकाला। फाइनली हमको k का मान चाहिए। ठीक है, तो पहले k का मान बाद में लाना, पहले y का मान लेकर आओ। ठीक है, y का मान यहां से लेकर आओ, क्योंकि अब जो तुमको दिखाई दे रहा है ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, और यहां से y का मान इजी वे में आ जाएगा। y क्या होगा इसका? y इसका मूल ही तो होगा। तो मेरे भाई पहले इसका y का मान लेकर आओ, मतलब इसका मूल निकालो, मूल। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको क्या तरीका बताया था मूल निकालने का? ये फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बनेगा? माइनस का 16 बनेगा, माइनस का 16 बनेगा। तो किसको 2 हिस्सा में तोड़ना होता है? ये 15 को 2 हिस्सा में तोड़ना होता है। ये 15 का 2 टुकड़ा क्या बनेगा? 15 का 2 टुकड़ा क्या बनेगा? जिसको जोड़ घटाव करने पे 15 है और गुना करने पे माइनस 16 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये टुकड़ा क्या 16 माइनस 1 नहीं होगा? क्या ये टुकड़ा 16 माइनस 1 नहीं होगा? अरे बताओ ना, ये 2 टुकड़ा टूट तो गया 15 का। इसकी जब मैं गुना करूंगा तो माइनस 16 आएगा, और जोड़ घटाव करूंगा तो 16 माइनस 1 प्लस का 15 देगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही 2 टुकड़ा बनेगा 16 और माइनस 1, यही 2 टुकड़ा बनेगा 16 और माइनस 1। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से y का 2 मान क्या बन गया? यहां से y का 2 मान क्या बनेगा बताना मेरे भाई। एक मान बनेगा 16, एक मान बनेगा 16,
और दूसरा y का मान कितना बनेगा बताना मेरे भाई। y का मान दूसरा क्या बनेगा, -1 बनेगा, -1। दूसरा y का मान कितना बनेगा, -1 बनेगा, -1। मैंने डायरेक्ट तुमको मूल निकालना सिखाया था इस तरीके से, ठीक है। और पिछले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन में डील किया था। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये हमारा मूल हो जाएगा, क्या ये y का मान हो जाएगा? नहीं, अभी इसमें और स्टेप बाकी है। y स्क्वायर के गुणांक से भाग लगाते हैं, y स्क्वायर के गुणांक से भाग, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ मेरे भाई 1/8 हो जाएगा, बटा का 8, यहाँ बटा का 8 हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई क्या ये दोनों हमारा y का मान हो जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं है। अब हम साइन पलटी करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमारा y का मान फाइनल हो गया, अब हमारा y का मान फाइनल हो गया। तो एक मान आया y का -16/8 और दूसरा मान आया y का प्लस का 1/8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि हमको इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर हमको इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो ये कंडीशन इसका बनेगा नहीं, ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अरे y बराबर निगेटिव जाएगा, y बराबर निगेटिव जाएगा तो k क्यूब भी तो निगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली निगेटिव वाला वैल्यू जो हमारा है इसमें बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये समाप्त हो गया। तो हमारा पॉजिटिव वाला वैल्यू यही बनेगा, यही बनेगा। लेकिन हमको k का मान चाहिए, हमको k का मान चाहिए, हमको k का मान चाहिए। ध्यान से सुना मेरे भाई, तुम बताओ KQ बराबर क्या है, KQ बराबर क्या है, KQ बराबर y है, y, हमको तो k का मान चाहिए ना। तो KQ बराबर y है, और y का मान में कितना लेकर आया, 1/8 लेकर आया। y का मान में कितना लेकर आया, 1/8 लेकर आया। तो बताओ मेरे भाई k का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, ये पावर 3 उधर जाएगा तो घनमूल बनाएगा, ये घनमूल बनाएगा। 1/8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये k का है ना, k की पावर 3 उधर जाएगा तो ये घनमूल बनाएगा 1/8 का, और 1/8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 का घनमूल 1 होता है, 8 का घनमूल 2 होता है। तो फाइनली यहां से k का मान आ गया 1/2। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, k + 1/k का मान पूछ रहा है। k का मान 1/2 है, 1/2 प्लस प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/k क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पलटी मारूंगा तो 1/k हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा 2। तो 2 प्लस आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, यानी 2.1/2 हो जाएगा, 2.1/2। तो इसका फाइनली आंसर ये वाला बन जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है। ए और बी मेरे भाई क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, यानी ए और बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। ए और बी दोनों धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 15a² - 11ab। ध्यान सुनना मेरे भाई, डाटा दे रखा है 15a² 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 माइनस का 11ab, माइनस का 11ab, माइनस का 11ab और माइनस का 14b², माइनस का 14b² बराबर क्या है, 0 है 0, बराबर 0 है 0। यही डाटा क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, ए अनुपात बी बताओ क्या होगा। यानी फाइनली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए बटा बी बताओ क्या होगा, ए बटा बी का मान पूछ रहा है क्या होगा। ए अनुपात बी बोलो चाहे ए बटा बी बोलो, दोनों बात सेम है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए बटा बी का मान चाहिए या इंडिविजुअली ए और बी का मान चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो मेरे ध्यान से, तुम बताओ क्या तुमको ये द्विघात समीकरण दिख रहा है? सर इसमें मैक्सिमम चर राशि का पावर 2 तो है, लेकिन सभी चर राशि एक रूप का नहीं है, तो अभी ये द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी ये द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दो चर राशि घुसा हुआ है, ए और बी दोनों घुसा हुआ है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, तुमको द्विघात समीकरण अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तुमको अगर द्विघात समीकरण नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें एक ही चर राशि ए बनेगा, बी हमारा अचर राशि बनेगा, अचर राशि। ठीक है, बी हमारा अचर राशि बनेगा। या नहीं तो तुम इसको द्विघात समीकरण मान के काम करो, तुम इसको द्विघात समीकरण मान के काम करो। ये बीच वाला पद जो -11, इसको तोड़ो मेरे भाई, इसको ऐसे तोड़ो 2 टुकड़ा में, इसको ऐसे तोड़ो 2 टुकड़ा में कि फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन जाए, फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन जाए। तो मेरे भाई 15 गुना 14, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 15 गुना 14 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6 चला गया, 15 6 21, 210 बन जाए 210। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बीच वाला पद जो -11, इसको 2 हिस्सा में ऐसे तोड़ो। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये बीच वाले पद को हमको खाली तोड़ना है, बीच वाले पद को तोड़ना है। जैसे मैं द्विघात समीकरण में तोड़ता हूं वैसे तोड़ना है। बीच वाले पद को ऐसे 2 टुकड़ा में बनाओ, बीच वाले पद जो हमारा है -11, इसको ऐसा 2 टुकड़ा बनाओ कि दोनों टुकड़ा का गुना करने पर कितना आ जाए, -210 आ जाए।
और दोनों टुकड़ा का जोड़ घटाव करने पे माइनस का 11 आ जाए, तो बताओ मेरे भाई ये दो टुकड़ा क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई ये दो टुकड़ा क्या होगा? सर एक तरफ मैं 21 को खड़ा करूंगा, एक तरफ मैं 10 को खड़ा करूंगा, ठीक है। एक तरफ मैं 21 को खड़ा करूंगा, एक तरफ मैं 10 को खड़ा करूंगा, तो गुना करने पे 210 आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमको -11 भी सेटल करना है। -11 सेटल करना है तो क्या करना पड़ेगा? -21 और प्लस का 10 बनेगा, -21 प्लस का 10 बनेगा। एक टुकड़ा इसका -21 हो गया और दूसरा टुकड़ा 10 हो गया, ठीक है। फाइनली इन दोनों की जोड़ घटाव करने पे -11 आएगा और गुना करने पे माइनस का 210 आएगा। तो हमको ये दो टुकड़ा मिल गया ना मेरे भाई, ये दो टुकड़ा मिल गया ना, तो बस ये दो टुकड़ा यहां पे लगा दो। 15a² 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 और -11ab का दो टुकड़ा है, तो एक टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 21ab, माइनस का 21ab, माइनस का 21ab, और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा मेरे भाई 10 है 10, तो 10ab हो जाएगा, 10ab प्लस का 10ab, प्लस का 10ab। अरे बताओ ना, बीच वाले पद को मैं ऐसे ही तोड़ा हूं, जैसे द्विघात समीकरण में तोड़ता हूं ऐसे ही मैं तोड़ा हूं, ठीक है। और इधर से कितना बन जाएगा बताना, इधर से कितना बन जाएगा? 14b² बराबर 0 हो जाएगा, 14b² बराबर 0 हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है बताना मेरे भाई। यहां हमारा 4 पद हो गया, 4 पद, तो दो पदों को एक साथ पकड़ो, दो पदों को एक साथ पकड़ो, दो पदों को एक साथ पकड़ो, दो पदों का एक साथ पकड़ो, यानी दो दो पदों का जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाने के बाद कॉमन खींचो, कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बताना मेरे भाई। तो 15 और 21 में क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, 3। 15 21 में 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, और a² a में a कॉमन आएगा, a। तो बताओ मेरे भाई अंदर में क्या बचेगा? ये अंदर में हो जाएगा 5a, माइनस का माइनस का, ये 21 का 3 बाहर है तो अंदर में बचेगा 7, और a बाहर है तो बचेगा b। तो इसका कॉमन खींचे तो अंदर में बचा 5a माइनस का 7b। इसी प्रकार से इन दोनों में भी कॉमन खींचना है, तो इन दोनों में कॉमन खींचेगा तो क्या बनेगा? 10 और 14 में कॉमन खींचेगा तो क्या कॉमन आएगा बताना। यहां से 2 कॉमन आएगा, 2। 10 और 14 में 2 कॉमन आएगा, 2, और a यहां है यहां नहीं है तो a कॉमन नहीं आएगा, b यहां है b यहां भी है तो b कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, b, तो 2b कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? 5a हो जाएगा, 5a माइनस का माइनस का, ये 14 का 2 बाहर है तो अंदर में क्या बचेगा? ये 7b बचेगा, 7b बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। ये द्विघात समीकरण रहता तो मैं डायरेक्ट इसका मूल निकाल लेता, लेकिन ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, ठीक है, इसलिए हमको प्रॉपर इसका सोल्यूशन करना पड़ा है। चलो मेरे भाई, अब यहां भी 5a माइनस 7b है, यहां भी 5a माइनस 7b, दोनों जगह सेम आ गया, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 5a माइनस 7b को कॉमन खींच लेता हूं, दोनों तरफ से 5a माइनस 7b को कॉमन खींच लेता हूं। 5a माइनस 7b दोनों तरफ से कॉमन आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, मैं इसको कॉमन खींच लेता हूं। तो 5a माइनस 7b कॉमन खींचेगा तो इधर क्या बच जाएगा बताना। इधर हो जाएगा 3a, इधर बच जाएगा 3, और इधर क्या बच जाएगा? प्लस का 2b हो जाएगा, ये प्लस का 2b हो जाएगा, प्लस का 2b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा, 0। अब बताओ मेरे भाई आगे मैं क्या करूं बताना, आगे मैं क्या करूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये समझो ऐसा कि दो संख्या का गुणनफल 0 है। अगर दो संख्या का गुणनफल 0 है, अगर दो संख्या का गुणनफल 0 है, तो या तो ये वैल्यू 0 होगा या नहीं तो ये वैल्यू 0 होगा, ठीक है। या तो ये वैल्यू 0 होगा या तो ये वैल्यू 0 होगा, कोई सा एक वैल्यू 0 होगा, तभी दो संख्या का गुणनफल 0 बनता है। तो एक बार मैं इसको 0 के बराबर करता हूं, एक बार मैं इसको 0 के बराबर करता हूं, 5a माइनस 7b बराबर 0 करता हूं, ठीक है। तो यहां से 5a बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 5a बराबर 7/b हो जाएगा, तो a से b का रेशियो कितना बनेगा? a/b कितना बन जाएगा? 7/5 बन जाएगा, 7/5। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया। यहां से a/b का वैल्यू कितना है? 7/5 आ गया, और यही 7/5 का मतलब 7:5 होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तुम इसमें भी चेक कर सकता है, यहां से निगेटिव आएगा, ये 3a प्लस 2b बराबर 0 कर लेगा, 3a प्लस 2b बराबर 0 कर लेगा। यहां से बताना मेरे भाई 3a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2b हो जाएगा। तो बताओ a से b का रेशियो कितना बन जाएगा? माइनस का 2/3 बन जाएगा। तुमको शुरुआत में क्वेश्चन बोल दिया था कि a और b धनात्मक संख्या है, तो a और b धनात्मक संख्या है, तो यहां पर a तो निगेटिव आ रहा है ना, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये तो होगा ही नहीं, ये वाला कंडीशन तो अप्लाई ही नहीं होगा, a और b धनात्मक संख्या होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन छापा है।
एक क्वेश्चन मेरे भाई इसमें बीच में मिसिंग है, मैं 1 मिनट में क्वेश्चन लगाता हूं, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। चलो मेरे भाई एक क्वेश्चन मिसिंग है, मैं क्वेश्चन लगाता हूं यहां पे बोर्ड पे, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक क्वेश्चन हमारा मिसिंग है, एक क्वेश्चन मेरे भाई हमारा मिसिंग है, ठीक है? मैं इसी क्वेश्चन को लगा रहा हूं बोर्ड पे। क्या क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन दे रखा है 12x की पावर 4, क्वेश्चन है 12x की पावर 4 बराबर है 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर माइनस का 1, 7x स्क्वायर माइनस का 1। मेरे भाई इसमें आगे कंडीशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 1/3 से बड़ा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 1/3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, 12x स्क्वायर माइनस 1 का मान बताओ क्या होगा। 12x स्क्वायर माइनस 1 का मान बताना है क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 1 का बताओ मान क्या होगा, ठीक है? ठीक है। और इसका जो ऑप्शन है मेरे भाई, इसका जो ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन है एक, बी नंबर जो ऑप्शन है मेरे भाई वो है 2, ठीक है? सी नंबर जो ऑप्शन है इसमें, सी नंबर जो ऑप्शन है वो है 3, और डी नंबर जो ऑप्शन है मेरे भाई वो है नन, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक डाटा दे रखा है 12x की पावर 4, 12x की पावर 4 बराबर है 7x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? ये हमारे पास डाटा है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का मान 1/3 से बड़ा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का मान 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली हमको इसका मान निकालना क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 1 का मान बताना क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए या तो हमको x का मान का जरूरत पड़ेगा, x का मान का जरूरत पड़ेगा, या नहीं तो पूरा का पूरा 12x स्क्वायर का ही मान आएगा, पूरा का पूरा 12x स्क्वायर का ही मान आएगा। अरे बताओ ना, ये एक तो ऑलरेडी दे रखा है, ये 12 भी ऑलरेडी दे रखा है। अगर x का मान आ जाएगा तो मैं सीधा पुट करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, या नहीं तो पूरा पूरा क्वेश्चन में ये पूरा पूरा डाटा ही निकल कर आएगा, ठीक है? चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ये क्या देगा हमको नहीं पता, यही मेरे पास डाटा है, ध्यान सुनना मेरे भाई। अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये 12x की पावर 4 है, इस दोनों डाटा को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर, ध्यान सुनना मेरे भाई, ये 7x स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताना, उधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव माइनस का 7x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, 12x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुमको ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है, क्या तुमको ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है? तो सर यहां पर तो मैक्सिमम पावर 4 है, ये द्विघात समीकरण नजर नहीं आ रहा है, तो द्विघात समीकरण नजर नहीं आ रहा है तो द्विघात समीकरण नजर लाओ, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखो, तभी तो x का मान निकलेगा। मैं चार घात वाला समीकरण का हल थोड़ी ना जानता हूं, मैं 4 घात वाले समीकरण का मूल थोड़ी ना जानता हूं, मैं 2 घात वाले समीकरण का ही मूल जानता हूं कि वो कैसे निकलता है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं तो इसको इस फॉर्म में दिखाओ, कैसे दिखेगा बताना मेरे भाई। अगर मैं x स्क्वायर को y मान लूंगा तो क्या आ जाएगा, अगर मैं x स्क्वायर को y मान लूंगा तो बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर y है, x स्क्वायर y है तो ये 12y स्क्वायर हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, x स्क्वायर को मैं y माना हूं तो दोनों तरफ से होल स्क्वायर फेंकेगा तो x की पावर 4 कितना हो जाएगा, y स्क्वायर नहीं हो जाएगा, x की पावर 4 y स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला डाटा हमारा क्या बन गया, 12y स्क्वायर हो गया, 12 स्क्वायर, इधर से क्या बनेगा बताना, माइनस 7x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर में y माना हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा, 7y, और प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो अब तो ये द्विघात समीकरण दिख गया ना, अब तो ये द्विघात समीकरण दिख गया ना, तो द्विघात समीकरण दिख गया तो y का मान बताओ कैसे निकलेगा। यहां फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12 बनेगा, 12 बनेगा, 12। किसको दो हिस्सा में तोड़ना है मेरे भाई बताना, ये -7 का 2 टुकड़ा लगाना है, -7 का 2 टुकड़ा लगाना है।
जिसको जोड़ घटाव करने पे -7 है, -7 है, जोड़ घटाव करने पे -7 है और गुना करने पे 12 है। तो दोनों टुकड़ा क्या बनेगा बताना मेरे भाई। एक टुकड़ा -3 हो जाएगा, एक टुकड़ा -4 आ जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। एक टुकड़ा -3 हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा -4 हो जाएगा। तभी तो ये दोनों का जोड़ घटाव करूंगा, जोड़ घटाव करूंगा तो -7 आएगा और गुना करूंगा तो प्लस का 12 आएगा। यही दो टुकड़ा बनेगा, यही दो टुकड़ा। तो बताओ मेरे भाई यहां से y का मान कितना बन जाएगा बताना। यहां से y का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। y का मान क्या बनेगा बताना मेरे भाई। यहां से y का मान बनेगा, एक बनेगा -3, एक बनेगा -3। दूसरा y का मान कितना बनेगा बताना मेरे भाई। y का मान दूसरा बनेगा -4। ठीक है, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही नहीं? अभी ये y का मान नहीं है, अभी y स्क्वायर के गुणांक से भाग लगाना बाकी है। तो 12 से दोनों तरफ भाग लगा देंगे, इसमें भी इसमें भी। क्या ये y का मान बन जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं। अभी इसमें चिन्ह पलटना बाकी है। तो मेरे भाई माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जाके फाइनली ये y का मान निकला, फाइनली ये y का मान निकला। चाहे तुम इसको मूल बोलो या y का मान बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहां से y का मान फाइनली कितना बन गया बताना। 3/12 कितना होता है? 1/4 होता है। और यहां से y का मान कितना मिल जाएगा? 1/3 मिल जाएगा, 1/3। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, हमको 12x² - 1 का मान बताना है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको तो x² का मान बताना है ना, 12x² - 1 का मान। तुमको x की मान की तलाश है, तो वापस इसको कन्वर्ट कर दो, वापस इसको कन्वर्ट कर दो मेरे भाई। ठीक है, ये y बराबर क्या है? x² है, x²। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये y बराबर क्या है? x² बराबर मैंने y लिया है, y x² बराबर y लिया। तो y का मान यहां पुट करो, यहां पुट करो। तो y का मान यहां पुट करेगा तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये y बराबर 1/4 है, 1/4। और इधर से मेरे भाई x² बराबर y है, तो दूसरा मान मैं y का पुट करूंगा, y का एक ये भी मान तो है। ये y का मान मैं यहां पुट करूंगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3। 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या चाहिए? x² का मान क्या होना चाहिए? 1/3 से बड़ा होना चाहिए, 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों केस में जो x² का मान है वो कैसा है? ये मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं। x² का जो मान है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3 से बड़ा होना चाहिए। ये 1/3 के बराबर है, तो ये x² का मान हमको चलेगा ही नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला मान फेल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां x² का मान क्या 1/3 से बड़ा है? क्या 1/3 से बड़ा होता है 1/4? क्या 1/3 से बड़ा होता है 1/4? बताओ मेरे भाई, x² का मान 1/3 से बड़ा होना चाहिए। अरे 1/3 से छोटा होता है 1/4। ठीक है, 1/3 से छोटा होता है 1/4। 1/3 का वैल्यू जो है वो 0.33 के लपेट में जाएगा और इसका जो वैल्यू है वो 0.25 के लपेट में जाएगा। तो ये तो x² का मान 0.25 है, ये 1/3 से छोटा हो गया। तो ये कंडीशन भी हमारा फेल हो जाएगा, ये कंडीशन भी मेरा फेल हो जाएगा। तो इसका जो जवाब है, इसका जो जवाब है वो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। इसका जवाब मैं निकाल ही नहीं सकता हूं, इसका वैल्यू मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि x² का मान ना तो ये दे रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ना तो ये दे रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन के अकॉर्डिंग x² का मान 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो दोनों फेल हो गया। तो x² का मान मैं कहां से लाऊंगा जो मैं इसमें पुट करके इसका वैल्यू निकाल लूं? तो मेरे भाई इस केस में इसका जो आंसर बनेगा वो नन हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका मैं जवाब ही बता नहीं सकता हूं। ठीक है, इसका मैं जवाब बता ही नहीं सकता हूं। इस क्वेश्चन का जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन का जो वैल्यू है ये, इसका मैं वैल्यू निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मैं नन मार दूंगा, नन। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। ये 3 नंबर क्वेश्चन यहां लपेट दिया है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन सब सॉल्व किए हुआ है यार। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 4 नंबर क्वेश्चन को यहां ले गया हुआ है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसका कुछ पार्ट है वो पीछे था, मैं लिख देता हूं क्या है क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का ये अधूरा पार्ट है। पूरा पार्ट क्या है? शुरुआत में डाटा वही गायब है, तो मैं डाटा लिख देता हूं मेरे भाई क्या है। ध्यान से सुनना, मैं डाटा लिख देता हूं क्या है। एक समीकरण हमारा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक समीकरण है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो डाटा है वो एक समीकरण है। समीकरण क्या है मेरे भाई बताना। 6x² माइनस का 25x माइनस का 25x 6x² माइनस का 25x प्लस का 6 बटा का x², 6 बटा का x², 6 बटा का x²।
और प्लस का है मेरे भाई 25/x, प्लस का 25/x है, प्लस का 25/x है, प्लस का 25/x है, और प्लस का 12 है, प्लस का 12 बराबर 0 है, बराबर 0 है, बराबर 0 है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है, तो हमसे पूछ रहा है x - 1/x का संभावित मान क्या है, यानी x - 1/x का वैल्यू दे दिया। ठीक है, ठीक है। और इससे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इससे अगला जो क्वेश्चन हमारा, इसमें दो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसमें और है। वो है मेरे भाई क्वेश्चन आगे पूछ रहा है तुमसे x² + 1/x² का, x² + 1/x² का, x² का संभावित मान क्या है। डाटा एक है और इस डाटा के हिसाब से क्वेश्चन इसमें दो है। x² + 1/x² का संभावित मान क्या है, ये दो क्वेश्चन मेरे भाई इसमें है। डाटा यही है नीचे में जो लिखा हूं, और क्वेश्चन इसमें दो है। तो इसका जो ऑप्शन है मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसका जो ऑप्शन है वो है 46/9, 46/9। दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है 62/9, वो है 62/9। तीसरा जो ऑप्शन इसमें है वो है 8, और चौथा जो ऑप्शन है मेरे भाई वो है 82/9। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में ये वाला डाटा दे रखा है, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा दे रखा है, ये वाला डाटा, ठीक है। और ये वाला डाटा देखकर हमसे दो क्वेश्चन पूछ दिया, दो क्वेश्चन पूछ दिया। क्या पूछ दिया, एक तो x - 1/x का मान पूछ दिया क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया x² + 1/x² का मान बताओ क्या है। बस ये डाटा देख के हमसे दो क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, बस इतना ही बात है। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, क्या तुमको ये कहीं से भी द्विघात समीकरण नजर आ रहा है? बताओ मेरे भाई, क्या तुमको कहीं से भी ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है? अरे बताओ ना, क्या कहीं से भी तुमको ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है? तो सर ये द्विघात समीकरण नहीं नजर आ रहा है। जैसे मैं x² को अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो यहाँ x की पावर 4 बन जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? ये द्विघात समीकरण अभी नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैं एलसीएम लगाऊंगा x², x में x² एलसीएम आएगा तो ये पावर 4 का एंट्री हो जाएगा, यहाँ पावर 3 का एंट्री हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण तुमको नजर नहीं आ रहा है, ये द्विघात समीकरण हमको भी नजर नहीं आ रहा है। और मैं अगर बटा पर का जोड़ किया तो ये 4 घात वाला समीकरण पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको इसको द्विघात समीकरण बनाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाना है। इसी डाटा को छेड़छाड़ नहीं करना। अगर तुम एलसीएम लगाया तो पावर 4 का एंट्री हो जाएगा, ये 4 घात वाला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 का भी एंट्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको इस डाटा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस बिना छेड़छाड़ किए हुए इसको द्विघात समीकरण का शकल दे देना है। देखो मेरे भाई कैसे मैं इसको शकल देता हूं द्विघात समीकरण का। क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो x - 1/x का मान पूछ रहा है और x² + 1/x² का मान पूछ रहा है। तो गौर से मैं देखता हूं, अगर मैं गौर से देखता हूं तो इसमें x² और 1/x² यहां से दिखाई दे रहा है, यहां से ये यहां पे हमको दिखाई दे रहा है x² वाला पद और 1/x² वाला पद यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूंगा तो डायरेक्ट उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेरे भाई x - 1/x वाला पद कहां पे दिखाई दे रहा है, तो एक x वाला पद यहां है, 1/x वाला पद यहां है। तो इन दोनों को मैं एक साथ करूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो तुमको ऐसे ही सेटिंग मिलाना है, ऐसे ही सेटिंग मिलाना है, ठीक है। कैसे सेटिंग मिलाना है मेरे भाई बताना, कैसे सेटिंग मिलाना है। जो x² वाला पद है उसको एक साथ कर लो, तो 6x² है और प्लस का 6/x² है, 6/x²। इसको मैं एक साथ बांध लिया, इसको मैं एक साथ बांध लिया, ठीक है मेरे भाई। जो x वाला पद है उसको एक साथ कर लो, तो बताओ मेरे भाई यहां से ये दोनों पद एक साथ हो जाएगा, ये दोनों पद एक साथ हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये माइनस का 25x है, माइनस का 25x है, माइनस का 25x है, ध्यान से सुनना। और प्लस का 25/x है, इसको मैं एक साथ कर लिया, एक साथ बांध लिया, इसको मैं एक साथ बांध लिया, एक साथ बांध लिया, ठीक है। तो बच गया कौन इसमें, बच गया कौन इसमें, प्लस का 12 बच गया, प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अरे इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से 6 यहां भी, 6 यहां भी है, तो 6 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा x² प्लस का 1/x², ठीक है, ठीक है। और इधर से मेरे भाई 25 यहां भी है, 25 यहां भी है। अगर मैं -25 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा बताना मेरे भाई, इसमें क्या बचेगा, ये x हो जाएगा, माइनस कॉमन खा रहा है तो इसका साइन बदल जाएगा, तो ये x माइनस का 1/x हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। इन दोनों में 25 कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस प्लस में माइनस कॉमन खींच लिए, 25 में 25 कॉमन खींच लिए, तो अंदर में क्या बचेगा, 25 -25 इंटू x - 1/x, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ में आ गया।
इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमको द्विघात समीकरण दिखाना पड़ेगा, ये दिखेगा नहीं डायरेक्ट, हमको द्विघात समीकरण दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। अभी हमारा द्विघात समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है, हमको प्रॉपर द्विघात समीकरण दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मान आएगा। यही तो चर राशि है, यही तो चर राशि है, इसी का तो मान चाहिए, लेकिन हमको द्विघात समीकरण दिखाना पड़ेगा। अभी हमको दिख नहीं रहा है। हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्म का होता है। ये तो कुछ और है, ये तो कुछ और है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तो यहाँ एक्स माइनस 1 बटा एक्स है। तो हमको द्विघात समीकरण दिखाना पड़ेगा। कैसे मैं दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे मैं दिखाऊंगा मेरे भाई। मैं एक्स माइनस 1 बटा एक्स, मैं x माइनस 1 बटा एक्स को क्या मान लेता हूं, मैं x माइनस 1 बटा एक्स को y मान लेता हूं, मैं x माइनस 1 बटा एक्स को y मान लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं x माइनस 1 बटा एक्स को y मान लेता हूं, मैं x माइनस 1 बटा एक्स को y मान लेता हूं, मैं x माइनस 1 बटा एक्स को y मान लेता हूं। ठीक है, मैं x माइनस 1 बटा एक्स को y मान लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हमको इतना बताओ, अगर मैं x माइनस 1 बटा एक्स को y मान लिया, x माइनस 1 बटा एक्स को y मान लिया, तो यहां तो y आ जाएगा, लेकिन यहां नहीं पुट हो पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर रहेगा, तभी हम इसको y के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो तुम क्या करेगा बताना मेरे भाई, तुम क्या करेगा, तो तुम दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ से होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा देता हूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये खुलेगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, ab जब ये दोनों की गुना होगा तो कट ही जाएगा, बचेगा 1, तो 2 की गुना 1 में होगा तो माइनस 2 रह जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ तो गया। फाइनली यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -2 को मैं उधर फेंक दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस का 2 बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस का 2 बन जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। बस उठा के वैल्यू यहां पे पुट कर लो, उठा के वैल्यू यहां पे पुट कर लो मेरे भाई। ठीक है, उठा के वैल्यू यहां पे पुट कर लो। ये 6 है 6, ये 6 है 6, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं कितना लाया, ये मैं कितना लाया, ये मैं लाया वाई स्क्वायर प्लस का 2, ये वाई स्क्वायर प्लस का 2 लाया, वाई स्क्वायर प्लस का 2, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का, ये 25 है 25, ये माइनस का 25 है 25, माइनस का 25 है 25, और तुम बताओ मेरे भाई एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू मैं क्या माना हूं, वाई माना हूं, वाई, तो ये 25 वाई हो जाएगा, 25 वाई हो जाएगा, 25 वाई हो जाएगा, और प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुमको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, हाँ अब हमको दिखाई दे रहा है। कैसे, मैं इसका ब्रैकेट तोड़ दूंगा, तो 6 वाई स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस का 25 वाई हो जाएगा, और प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा 0। तो फाइनली यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, फाइनली हमारा जो द्विघात समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, ये 6 वाई स्क्वायर और 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये 6 वाई स्क्वायर माइनस का 25 वाई, माइनस का 25 वाई, और प्लस का 24 बराबर 0 हो गया, प्लस का 24 बराबर 0 हो गया। अरे इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। इसी डाटा को मैंने तोड़ तार के द्विघात समीकरण बना दिया, किसी न किसी तरह तोड़ तार के द्विघात समीकरण बना दिया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण बन गया तो यहां से y का मान इजी वे में आ जाएगा। y का मान जैसे ही आएगा उसे x माइनस 1 बटा एक्स का भी मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का भी मान आ जाएगा। तो इसमें y का मान निकालना जरूरी है। जैसे ही y का मान आएगा ये फटाफट दोनों वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई y का मान कैसे आएगा, y का मान कैसे आएगा, ये तो द्विघात समीकरण है ना, तो y का मान क्या होगा, इसका मूल होगा, तो इसका मूल कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, इसका मूल कैसे निकलेगा बताना। तुम हमको बताओ -25 का 2 टुकड़ा लगाना, -25 का 2 टुकड़ा लगाना है, -25 का 2 टुकड़ा बनाना है। ये 2 टुकड़ा ऐसे बनाओ जिसका गुणनफल कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 24 छक कितना हो जाएगा, 144, 24 छक कितना होता है, 144 हो जाएगा, 144 होना चाहिए, 144। -25 का ऐसा 2 टुकड़ा बनाओ जिसकी गुना करने पे 144 आ जाए और जोड़ घटाव करने पे -25 आ जाए। तो ऐसे -25 का 2 टुकड़ा बताओ मेरे भाई क्या होगा। तुम्हारा बुद्धि अगर तेज है तो एक टुकड़ा बनेगा -16, एक टुकड़ा बनेगा -16, और दूसरा टुकड़ा बनेगा मेरे भाई -9, दूसरा टुकड़ा बनेगा -9। -25 का यही दोनों टुकड़ा बनेगा, जोड़ घटाव करेगा तो -25 आएगा, गुना करेगा तो प्लस का 144 आएगा, यही 2 टुकड़ा बनेगा। लेकिन क्या हमारा ये y का मान फाइनल है, नहीं, अभी फाइनल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अभी हमको y स्क्वायर के गुणांक से भाग भी लगाना होता है, तो 6 से मैं यहां भी भाग लगाऊंगा और 6 से मैं यहां भी भाग लगाऊंगा। क्या अब हमारा ये y का मान फाइनल हो गया, नहीं,
अभी भी y का मान फाइनल नहीं है, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमारा y का मान फाइनल हो गया, अब हमारा y का मान फाइनल हो गया, अब हमारा y का मान फाइनल हो गया। तो बताओ मेरे भाई y का यहां से फाइनली मान कितना बनेगा? काट कूट करो इसको, काट कूट करेगा तो क्या बनेगा बताना? ये 2 से कट जाएगा तो 2 से हो जाएगा 8/3। ये y का एक मान आया 8/3 और दूसरा y का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई? ये 3 से चला जाएगा तो 3 3 9, 3 दूना 6। दूसरा y का मान आया 3/2, 3/2 आया, 3/2, 3/2 आया मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसे ही y का मान आया, जैसे ही y का मान आएगा, जैसे ही y का मान आएगा, जैसे ही y का मान आया तो x माइनस 1/x का मान आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम क्या एज्यूम किया बताना? x माइनस 1/x का मान क्या एज्यूम किया? y एज्यूम किया था, y। ठीक है, क्वेश्चन हमसे x माइनस 1/x का ही मान पूछ रहा है तो तुम्हारे पास y का मान आ गया ना। y का मान जैसे ही आया वैसे ही x माइनस 1/x का मान आ जाएगा। तुम सर y का 2 मान आया, 2 का मान 2 मान आया तो x माइनस 1/x का भी 2 मान होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई x माइनस 1/x का एक मान क्या होगा बताना? x माइनस 1/x का एक मान क्या होगा? x माइनस 1/x बराबर y है, y का वैल्यू यहां पुट करूंगा तो एक मान होगा 8/3 और दूसरा मान x माइनस 1/x का क्या बनेगा बताना मेरे भाई? x माइनस 1/x का दूसरा मान क्या बनेगा? तो दूसरा y का मान आया 3/2, 3/2 तो दूसरा मान यही बनेगा। तो देख लो मेरे भाई तुम्हारे ऑप्शन में कौन सा आंसर है? x माइनस 1/x का एक मान ये आया, दूसरा मान ये आया। बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन तुम्हारे ऑप्शन में है, कौन सा वैल्यू तुम्हारे ऑप्शन में है? तो 8/3 नहीं है, 3/2 है, 3/2 है मेरे भाई, ये हमारे ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई x का जो x माइनस 1/x का जो मान है 3/2 इस ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन में है ही नहीं तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ये x माइनस 1/x का मान यहाँ ऑप्शन में तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, तो x माइनस 1/x का मान तो मैं ले आया, x माइनस 1/x का मान तो ले आया। दूसरा मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे आएगा? तो यहीं से तो आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस का 2 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या? y स्क्वायर प्लस का 2 है। तो तुम यहां से y का मान उठा के यहां पुट कर लो ना। तो पहले मैं एक मान पुट करता हूं, y बराबर 8/3। अगर मैं y बराबर 8/3 पुट करूंगा तो स्क्वायर खुलेगा तो कितना हो जाएगा? ये 64/9 हो जाएगा, 64/9 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो 9 यहां आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 9 की दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना? 18 अगर 64 में जोड़ेंगे तो 64 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 18 कितना हो जाएगा? तो 64 और 8 कितना होता है? 64 और 8 ये हो जाएगा 72, 72 10 82 हो जाएगा, 82। तो फाइनली ये बन जाएगा 82/9। फाइनली y का मान बन जाएगा 82/9। सॉरी, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना बन गया? 82/9 बन गया। तुम बताओ मेरे भाई तुम्हारा दूसरे मान का जरूरत है क्या? मेरे भाई यही मान जब मैं यहां पे पुट किया, y का जब यही मान मैं यहां पे पुट किया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 82/9 आया और 82/9 मेरे ऑप्शन में भी है। इसका मतलब यही मान इसमें संभव है। ठीक है, अगर मैं ये मान यहां पे पुट करूंगा, ये मान मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरे भाई ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं होगा। ठीक है, y बराबर 3/2 पुट करूंगा तो ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं होगा। तुम बताओ मेरे भाई हमारा बात समझ रहा है? अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? अगर मैं ये मान पुट करता, ये मान पुट करता, मैं y का वो वाला मान पुट करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो y स्क्वायर प्लस का 2, तो y कितना है? 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4 प्लस का 2 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली 4 एलसीएम बनेगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और 8 17/4 बनेगा, 17/4 बनेगा इसका मान। क्या तुम्हारे ऑप्शन में 17/4 है? नहीं है। अगर एक मान पे ही ऑप्शन मैच खा रहा है तो वही हो जाएगा ना, दूसरा मान तुम्हारे ऑप्शन में ही नहीं है। बनेगा दोनों मान, लेकिन जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था ये, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत ही घुमा के डाटा दे रखा था, मैंने इस डाटा को सीधा सीधा उतार लिया। ठीक है, चलो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये। चलो ये वही क्वेश्चन का है, इसी क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे घूम रहा है। चलो मेरे भाई, अब यहां से देखना हमारा ओरिजिनल द्विघात समीकरण का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ओरिजिनल द्विघात समीकरण का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बस कंसेप्ट पकड़ के रखना अपना। क्या कंसेप्ट पकड़ के रखेगा बताना मेरे भाई? क्या मैंने कंसेप्ट बताया है ये बताओ मेरे भाई। मैंने 2-3 फार्मूला बताया था, एक तो रिलेशन बताया था, ठीक है, मूलों और गुणांकों के बीच में रिलेशन बताया था। उसके बाद में है ना इसका मूलों का जो प्रकृति बताया था, मूलों का प्रकृति बताया था।
ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई द्विघात समीकरण निकालना बताया था जब उसका मूल दिया हो। इन तीनों कंडीशन को ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। के का मान हमको बताना है क्या होगा। एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये द्विघात समीकरण है। चर राशि की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, तो इसका मूल समान है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस द्विघात समीकरण का मूल समान है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस द्विघात समीकरण का मूल समान है, इस द्विघात समीकरण का मूल समान है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण का मूल समान है, तो क्वेश्चन हमसे किसका मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, क्या होगा तुम बताओ मेरे भाई। किसी द्विघात समीकरण का मूल समान होता है तो क्या होता है, किसी द्विघात समीकरण का मूल कब समान होता है। मैं कंडीशन बताया था मूलों की प्रकृति में कि अगर b बराबर 0 हो जाए, विवेचक अगर 0 हो जाए तो उस कंडीशन में उस द्विघात समीकरण का मूल समान होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस द्विघात समीकरण का मूल समान है, इसका मतलब इसका विवेचक क्या है, 0 है, डिस्क्रिमिनांट 0 है, डिस्क्रिमिनांट 0 है, d बराबर 0 है, और d बराबर 0 का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये abc का मान यहां से लाना पड़ेगा ना, तो फटाफट abc का मान ले आओ। a क्या होता है मेरे भाई, x स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर 9 है। यहां बताओ मेरे भाई b क्या होता है, b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक, x के साथ ये पूरा परिवार गुना में है, तो यही हमारा b हो जाएगा, यही हमारा b हो जाएगा। तो b हो गया 8 इंटू के माइनस का 5, 8 इंटू के माइनस का 5, ये b हो गया, b हो गया। और मेरे भाई c हमारा क्या है, c क्या होता है बताना, c होता है अचर पद, तो यही हमारा अचर पद है, तो c बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है, c बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। तो फाइनली एबीसी का वैल्यू हमारे पास आ गया, उसको उठा के यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो के का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। बताओ मेरे भाई बी स्क्वायर, बी की जगह पर मैं क्या रखूंगा, बी की जगह पर रखूंगा मैं 8 इंटू के माइनस 5, 8 इंटू के माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस का 4ac, 4ac। ए का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, ए का वैल्यू कितना है, 9 है, 9, ए का वैल्यू 9 है। सी का वैल्यू बताना कितना है, सी का वैल्यू कितना है, 64 है, 64, सी का वैल्यू कितना है, 64 है, 64, इसी का वैल्यू 0 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करेगा तो के का मान आ जाएगा। कैसा आएगा के का मान बताना, ध्यान सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगा के सॉल्व करना। ये दो संख्या का गुणनफल का होल स्क्वायर है, अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 64 इंटू के माइनस 5 हो जाएगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, इसको मैं अलग अलग छिटकाऊं तो क्या बनेगा, 64 इंटू के माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, 8 के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो 64, के माइनस 5 के ऊपर पड़ेगा तो के माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इधर से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, इधर से हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना अभी, क्यों, क्योंकि हमको इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है 64, 64 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 64 कॉमन खींच लूंगा दोनों तरफ से तो क्या बनेगा, इधर से 64 खींच लूंगा तो इधर से क्या बनेगा, ये के माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस इसमें से 64 खींच लूंगा तो क्या बचेगा, ये माइनस का 4 गुना 9 36 बचेगा, 36, 36 बचेगा, 36 बराबर क्या है, 0 है, 0। ये 64 उस पार जाके 0 बना लेगा, ये 64 इस पार जाके 0 के बटा में जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या बचेगा बताना मेरे भाई, फाइनली यहां से क्या बचेगा बताना, के माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 बचेगा, तो इसके बराबर में 36 हो जाएगा। अरे फाइनली यही तो बचेगा, ये तो 0 दे देगा ना, तो के माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 होगा, तो के माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 36 नहीं हो गया, 36 नहीं हो गया। अब बताओ मेरे भाई, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, के माइनस 5 बराबर क्या बन जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बनाता है, रूट, तो आगे में प्लस माइनस भी नजर आएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 36 हो जाएगा, दो मान इसका बनेगा, दो मान। तो कभी भी स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस बनाता है, प्लस माइनस आगे में प्लस माइनस रूट अंदर होगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंदर होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से दो मान बन गया, क्या बन गया, ये प्लस माइनस, और रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, 6। यहां से के माइनस 5 का 2 वैल्यू आ गया। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं यहां पे आ जाना चाहता हूं, यहां पे या यहीं पे सॉल्व कर लो इसको, फटाफट यहीं पे सॉल्व कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से के माइनस 5 का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू के माइनस 5 का 6 है, के माइनस 5 का एक वैल्यू मैं 6 लूंगा, और दूसरा के माइनस 5 का मैं दूसरा वैल्यू कितना लूंगा, दूसरा वैल्यू मैं कितना लूंगा, के माइनस 5 का माइनस का 6 लूंगा, माइनस का 6। यही दोनों वैल्यू तो आया, एक बार प्लस 6 लेना है, एक बार माइनस 6 लेना है। तो बताओ मेरे भाई, इस कंडीशन में के बराबर कितना हो जाएगा, 11 बनेगा, 11। तो एक वैल्यू के का बन गया 11, एक वैल्यू के का बन गया 11, और दूसरा वैल्यू मेरे भाई के का कितना बनेगा बताना, ये -5 उधर चला जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो -6 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो दूसरा वैल्यू के का बन गया -1। तो यही के का दो मान संभव होगा, एक 11 बनेगा, दूसरा -1 बनेगा, एक 11 बनेगा, दूसरा -1 बनेगा। कौन ऑप्शन है मेरे भाई, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक के का मान 11, दूसरा के का मान -1। ठीक है,
कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन कंडीशन कर रहा था उसके हिसाब से मैं इसको उतार दिया हूं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो सवाल में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन हमको दे रखा है। क्या दे रखा है? 16x² माइनस का 133x प्लस का k² बराबर 0 है। ये द्विघात समीकरण हमको दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मूल व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मूल व्युत्क्रमानुपाती है। मेरे भाई द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, एक मूल अल्फा होता है, एक मूल बीटा होता है। ठीक है, और इसका मूल क्या है? आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे एक मूल अगर 5 है, एक मूल 5 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों मूल क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, एक मूल 5 है तो एक मूल इसका व्युत्क्रम 1/5 ही तो होगा। तो मेरे भाई इसमें से दोनों अलग अलग मूल मानने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसमें एक मूल अल्फा मानता हूं तो दूसरा मूल ऑटोमेटिक इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा। हमको अलग अलग वैल्यू मानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों मूल आ गया। एक मूल को तुम बीटा मानेगा तो दूसरा मूल 1/बीटा हो जाएगा। हमको अलग अलग मूल मानने की जरूरत ही नहीं है अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि दोनों मूल में रिश्ता है, एक मूल सीधा है तो एक मूल उल्टा है। तो कोई एक मूल लेकर काम करो ना, एक मूल अल्फा होगा तो दूसरा मूल 1/अल्फा होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका व्युत्क्रम। तो क्या जरूरत है दो अलग अलग चर राशि घुसाने का? चलो मेरे भाई, चलो क्वेश्चन करा कि इसके मूल व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो मैं जुगाड़ लगा दिया। एक मूल हमारा अल्फा है तो दूसरा मूल 1/अल्फा है। तो k का मान पूछ रहा है क्या होगा? k का मान पूछ रहा है क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताना। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन बनेगा रिलेशन से, रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। रिलेशन किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में? रिलेशन कोफिशिएंट 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 और मूल के बीच में, रूट्स और रूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, द्विघात समीकरण के शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको k का मान लाना है, k का मान, k का मान लाना है, k का मान। तो k यहाँ पर क्या है? अचर पद है, अचर पद। अगर मैं बात करूंगा इस समीकरण में तो एबीसी में पहले छांट लेता हूं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? माइनस का 133 हो जाएगा, माइनस का 133 हो जाएगा। और c यहां पर कितना है? k² है, k²। अरे यही तो इसका गुणांक हो जाएगा एबीसी, एबीसी, एबीसी। तो हमसे फाइनली क्या पूछ रहा है? k का मान पूछ रहा है, मतलब c का मान पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक तरफ डाटा में मेरे पास क्या है? एक तरफ मेरे पास डाटा में मूल है, मूल। एक तरफ डाटा में मूल का इंफॉर्मेशन है और दूसरा तरफ हमसे क्या पूछ रहा है? गुणांक पूछ रहा है, गुणांक, गुणांक ही तो पूछ रहा है। और एबीसी में से कुछ पूछेगा तो गुणांक ही तो होगा, एबीसी में से कुछ पूछेगा तो गुणांक ही तो होगा। तो एक तरफ मूल का इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक तरफ गुणांक पूछ रहा है। तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो मेरे भाई मूल और गुणांक के बीच में रिलेशन लगा दो ना, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारे पास मूल है, तुम्हारे पास गुणांक पूछ रहा है, तुम्हारे पास डाटा में मूल दे रखा है, गुणांक पूछ रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन लगाओ ना। इन दोनों में कौन सा फार्मूला बनता है मूल और गुणांक के बीच में? ये इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास मूल का इंफॉर्मेशन है, हमारे पास गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, मूल का इंफॉर्मेशन है, गुणांक पूछ रहा है, तो मूल और गुणांक के बीच में जो रिलेशन है उसी से मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मूल और गुणांक के बीच में पहला रिलेशन क्या है बताना मेरे भाई? पहला रिलेशन है योगफल का। ठीक है, योगफल का रिलेशन है, दो है ना, किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है? तो दोनों मूल का योगफल मैं लगाऊंगा तो एक मूल मेरा अल्फा है और दूसरा मूल भी मेरा 1/अल्फा है। दोनों मूल ये है, दोनों मूलों का योगफल। अरे बताओ ना, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस 1/अल्फा, यही तो बनेगा। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a। ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या होता है मेरे भाई? मूलों का गुणनफल। तो एक मूल हमारा अल्फा है तो दूसरा मूल क्या है? 1/अल्फा है। तो ये रिलेशन बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a, c/a। तो c का वैल्यू कितना है मेरे भाई? k² है, k²। और a का वैल्यू कितना है? 16 है, 16। अब बताओ मेरे भाई, मैं इसका इस्तेमाल करूं कि इसका इस्तेमाल करूं? देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तुम इसका अगर इस्तेमाल करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा तो यहां से मेरे भाई माइनस b का वैल्यू तो माइनस का 133 मिल जाएगा। ठीक है, और a का वैल्यू भी 16 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब तुम इसका इस्तेमाल करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा तो ना तो तुम्हारा अल्फा यहां से कटेगा और इधर जो चीज हमको चाहिए उसका तो एंट्री नहीं हुआ इस फार्मूला में। अरे हमको चाहिए सी का मान, सी का मान, के का मतलब, के का मान का मतलब सी का एंट्री होना चाहिए और इस फार्मूला में सी का एंट्री ही नहीं है। इस फार्मूला में सी का एंट्री नहीं है तो के का मान कैसे निकलेगा? तो मेरे भाई ये तो काम का है ही नहीं, ये फार्मूला तो काम का बनेगा ही नहीं। दूसरा वाला रिलेशन से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। पहला वाला रिलेशन में तुम्हारा सी का एंट्री नहीं होता है और ऐसे भी सी का एंट्री हो भी जाता तो यहां से ये अल्फा अल्फा पीछा नहीं छोड़ता है, ये भी हमारा एक प्रकार का चर राशि होता है। तो ये फार्मूला ना लगा के सेकंड वाला फार्मूला ही लगेगा। ठीक है, पहला वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा?
क्योंकि इस फार्मूला में सी का एंट्री नहीं है। सी जब तक नहीं आएगा तब तक के नहीं आएगा। हमको के का मान निकालना है तो फार्मूला में सी का एंट्री होना चाहिए। तो ये फार्मूला तो माइनस बी बताए दे रहा है, तो इस फार्मूला से थोड़ी ना के का मान निकलेगा। सेकंड वाला फार्मूला से ही के का मान निकलेगा, सेकंड वाला रिलेशन से ही के का मान निकलेगा। यहां से मेरे भाई अल्फा से अल्फा समाप्त हो गया, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। 16 इधर चला जाएगा तो के स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो के बराबर क्या होगा बताना मेरे भाई, के बराबर क्या होगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट बना लेगा, लेकिन आगे में प्लस माइनस दोनों रहेगा, ठीक है। आगे में प्लस माइनस दोनों रहेगा। रूट 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 तो के का वैल्यू बन जाएगा प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 4। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक द्विघात समीकरण है मेरे भाई, यहां से यहां जो तुमको दिखाई दे रहा है ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके दो मूल परिमाण में समान है। जैसे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण दो मूल परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। दोनों मूल के बारे में बात कर रहा है। दोनों मूल हमको यहाँ पे गिवन है, दोनों मूल वैल्यू में बराबर है, बस साइन में अलग अलग है ना। मूल परिमाण में समान है, वैल्यू में इक्वल है, लेकिन दोनों मूल का साइन अलग अलग है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों मूल में घींच नहीं लूंगा। एक मूल अगर अल्फा लेता हो तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है। दोनों मूल का कंडीशन देखो ना, दोनों मूल का क्या कंडीशन है। दोनों मूल एक समान है, एक रंग का एक रंग का, बस साइन अलग अलग है। एक मूल प्लस में तो एक मूल माइनस में। तो एक मूल को मैं अल्फा माना हूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरा मूल माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा। अरे बताओ ना, दोनों मूल का परिमाण समान है, अल्फा अल्फा ये भी है, तो एक प्लस अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा का, नहीं समझ रहा है। एक मूल अगर 5 है तो दूसरा मूल भी 5 है, लेकिन मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का चिन्ह अलग है। तो एक प्लस लेना होगा तो दूसरा क्या लेना होगा, -5 लेना होगा। तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो एक मूल में अल्फा लिया हो तो दूसरा मूल ऑटोमेटिक माइनस अल्फा हो जाएगा। हमको दूसरा मूल ले जाने की जरूरत नहीं है बीटा का, ठीक है। बीटा का उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चर राशि पे हमारा दोनों मूल आ जा रहा है, ठीक है। तो हमको जबरदस्ती बीटा इसमें नहीं घुसाना है। चलो मेरे भाई, दोनों मूल आ गया, ठीक है। तो के का मान बताना है क्या होगा, के का मान बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमको ए का वैल्यू कितना दे रखा है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का वैल्यू 3 है। तुम बताओ मेरे भाई, बी का वैल्यू कितना दे रखा है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। और एक्स का गुणांक यहां से यहां तक पूरा हो जाएगा पूरा। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस का माइनस का, ये 5 के 5 के 5 के प्लस का 18, यही हो जाएगा बी का मान, यही हो जाएगा बी का मान। और तू बताओ मेरे भाई, सी का मान कितना दे रखा है। सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है 26। सी का मान दे रखा है 26। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है के का मान बताओ क्या होगा, के का मान बताओ क्या होगा। और मेरे भाई एबीसी में के कहां घुसा हुआ है, ये बी में घुसा हुआ है, बी में घुसा हुआ है। चलो मेरे भाई, चलो हमको बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम्हारे पास क्वेश्चन में मूल गिवन है, मूल गिवन है। तुम्हारे पास क्वेश्चन में मूल गिवन है, मूल गिवन है। और पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ये के का मान पूछ रहा है। के का मान, के क्या है, के क्या, ये गुणांक ही तो है। अरे बी जो गुणांक होता है, जो गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है बी, ये बी गुणांक ही तो है। तो मेरे भाई मूल दे रखा है और गुणांक पूछ रहा है, मूल दे रखा है और गुणांक पूछ रहा है, मूल दे रखा है गुणांक पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मूल और दे रखा है गुणांक पूछ रहा है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा इसमें। तो मैं मूल और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन आता है वही तो इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारे पास डाटा में मूल गिवन है, गुणांक पूछ रहा है, तो तुम क्या इस्तेमाल करेगा, मूल और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन आता है वही तो इस्तेमाल करेगा, वही तो इस्तेमाल करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारे पास दो रिलेशन है, दो रिलेशन, मैं कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करूं बताना, मैं कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करूं मेरे भाई बताना। ध्यान तो सुनना, हमारे पास दो रिलेशन है, मैं कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। पहला रिलेशन हमारा है मूलों का योगफल का, पहला रिलेशन हमारा है मूलों का योगफल का। अगर मैं मूलों का योगफल लगाता हूं तो एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल कितना है, माइनस का अल्फा है। तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ये माइनस और b की जगह पर ये डाटा है, ये डाटा, ये b की जगह पर ये डाटा है, ये डाटा, माइनस का 5 के प्लस का 18, 5 के प्लस का 18, यही डाटा है -b। और a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 3 है। तो एक रिलेशन ये हो गया दोनों मूलों का योगफल का। अगर मैं दोनों मूलों के गुणनफल का इस्तेमाल करूंगा तो एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल माइनस अल्फा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा c/a, बराबर हो जाएगा c/a, 26/3। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा है ना, कौन सा इसमें रिलेशन इस्तेमाल करूं, पहला कि दूसरा। मेरे भाई दूसरा रिलेशन में तो b आएगा ही नहीं,
दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है सी बटा ए का, सी बटा ए का। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें के का मान चाहिए, के का मान, और के बी में घुसा हुआ है, बी में घुसा हुआ है, तो दूसरा रिलेशन में तो बी आता ही नहीं है। दूसरा रिलेशन लगाएगा तो बी आता ही नहीं है, इसमें बी आएगा ही नहीं, तो के कैसे एंट्री होगा, और के नहीं एंट्री होगा तो ये वाला हमारा जो है ना रिलेशन है वो इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा रिलेशन हमारे लिए काम करेगा? पहला वाला रिलेशन, क्योंकि पहला वाला रिलेशन में के का एंट्री हो चुका है, क्योंकि पहला वाला रिलेशन में ही बी का एंट्री होता है, माइनस बी बताए, तो बी जहां जाएगा वहीं के जाएगा, तो सेकंड वाला रिलेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसका रिलेशन लगाओगे तो तुम्हारा के का मान इस जन्म में निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो कौन रिलेशन कब लगाना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तय होता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों मूलों के योगफल का ही रिलेशन लगाना था, तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल क्या बनेगा? ये प्लस माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा हो जाएगा, प्लस अल्फा है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा? 0 बराबर 5 के प्लस का 18 हो जाएगा, 0 बराबर 5 के प्लस का 18 हो जाएगा। तो के का मान यहां से कितना बनेगा बताना? के का मान कितना बनेगा? 18 इधर चलाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, ये 5 इधर उठ के आ जाएगा तो बटा का 5 आ जाएगा, तो के बराबर फाइनली आंसर कितना दे दिया? माइनस 18 बटा 5 दे दिया। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कंडीशन कब लगाना है, कौन सा रिलेशन कब लगाना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तय करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक समीकरण हमारा दे रखा है जिसके मूलों का गुणनफल 3 है। ठीक है, जिसके मूलों का गुणनफल 3 है, मूलों का गुणनफल 3 है, एक हमारा समीकरण है, एक हमारा ये समीकरण है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इस समीकरण को सही करूंगा, क्यों हमको ये अल्टर्ड समीकरण दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, क्यों अल्टर्ड समीकरण दिखाई दे रहा है? सब चीज ठीक है मेरे भाई, हमको सही करने की जरूरत नहीं है। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां मेरे भाई एक्स का गुणांक भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्टी क्या हो गया? अचर पद हो गया, अचर पद, यानी ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण को ठीक ठाक दे रखा है। ये द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल 3 है, मूलों का गुणनफल 3 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ, तुम हमको इतना बताओ, अगर मैं द्विघात समीकरण का 2 मूल अल्फा और बीटा मानता हूं, यही दोनों मूल तो बनेगा किसी भी द्विघात समीकरण का अल्फा बीटा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलों का गुणनफल 3 दे रखा है, मूलों का गुणनफल 3 दे रखा है, तो के का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो के कहां बैठा हुआ है? सी में बैठा हुआ है, सी में बैठा हुआ है। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूल का इंफॉर्मेशन दे रखा है, मूल का इंफॉर्मेशन, और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे सी का मान पूछ रहा है। के का मान का मतलब सी का मान, सी का मान ही तो तुमसे पूछ रहा है, सी का ही तो मान पूछ रहा है। तो ये क्या है? ये सी सब क्या होता है? एबीसी गुणांक की श्रेणी में आता है, गुणांक की श्रेणी में, तो मूल दे रखा है, गुणांक हमसे पूछ रहा है, तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा? मैं मूल और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन आता है वही फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। तो बताओ मेरे भाई, मूल और गुणांकों के बीच में तो 2 रिलेशन आता है, एक मूलों का योगफल का, दूसरा मूलों के गुणा का, तो मैं दोनों में से कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करूंगा? तो मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलों का गुणनफल दे रखा है, तो मैं मूलों के गुणनफल वाला ही रिलेशन इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो तू बता मेरे भाई, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल क्या होता है? अगर एक मूल अल्फा एक मूल बीटा है तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब बता मेरे भाई, सी का वैल्यू तुम्हारे पास है क्या? सर मेरे पास सी का वैल्यू है, देखो मेरे भाई यहां से सी का वैल्यू कितना है? के प्लस 8 है, सी का वैल्यू के प्लस 8 है, बटा का ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 3 की है, 3 के, अरे पहली मैं एबीसी छांट लिया हूं, ए का वैल्यू 3 के है, 3 के। अब बताओ मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा ये मूलों का गुणनफल ही तो है, और मूलों का गुणनफल क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 3, तो फाइनली 3 बराबर कितना आ गया? 3 बराबर आ गया के प्लस का 8 बटा का 3 के। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली हमको के का मान निकालना, के का मान क्रॉस गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9 के, 9 के, 9 के, 9 के, और के इधर आएगा तो माइनस का के हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 9 के में से के चला गया तो 8 के हो गया, 8 के बराबर 8 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, के का मान यहां से कितना बनेगा बताना? ये 8 से 8 चला गया, एक मतलब है, तो के बराबर फाइनली कितना दे देगा? 1 दे देगा, 1 के बराबर फाइनली कितना दे देगा? 1 दे देगा, 1। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हमको पकड़ना है कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, कौन सा कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो मेरे भाई, इस सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, यदि समीकरण के मूलों का योग, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, यहां से यहां हमको एक द्विघात समीकरण दे रखा है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलों का जो योगफल है, मूलों का जो योगफल है वो 0 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलों का योगफल 0, जो भी द्विघात समीकरण दे रखा है उसके मूलों का योगफल 0 है। तो मेरे भाई अगर मैं एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा मानता हूं, एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा मानता हूं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। 0 0 है 0, ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है कि मूलों का योगफल 0 है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 है। चलो मेरे भाई, तो हमसे पूछ रहा है मूलों का अंतर बताओ क्या होगा, तो मूलों का अंतर पूछ रहा है क्या होगा, यानी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अरे यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, मूलों का योगफल दे दिया, मूलों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई अब इधर ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तुम अपने द्विघात समीकरण को सही करो। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद तो ठीक है, लेकिन एक्स वाला जो पद है वो दो जगह भटक रहा है, यहां भी भटक रहा है, यहां भी भटक रहा है। ठीक है, और मेरे भाई एक्स वाला पद यहां भी भटक रहा है, 3 जगह भटक रहा है एक्स वाला पद, 3 जगह भटक रहा है एक्स वाला पद। इसको सही करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको एक जगह बांधना पड़ेगा, तभी तुम्हारा द्विघात समीकरण दिखेगा। अरे बताओ ना। चलो मेरे भाई, तो यहां से अगर मैं सही करूंगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और बताओ मेरे भाई, ये एक्स यहां भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो मेरे भाई मैं माइनस का एक्स कॉमन लेता हूं, माइनस प्लस माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूं, और एक्स को कॉमन खींच लेता हूं, एक्स को कॉमन खींच लेता हूं, तीनों डाटा में से एक्स को कॉमन खींच लिया, तो माइनस का एक्स फाइनली कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा अंदर में बताना? ये हो जाएगा के स्क्वायर बच जाएगा, इसमें बचेगा के स्क्वायर, इसमें बचेगा के स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे भाई माइनस कॉमन है तो ये वाला साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये एक्स बाहर है, इस डाटा का एक्स बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा? अंदर में बचेगा 30 के, अंदर में बचेगा 30 के, अंदर में बचेगा 30 के। और इसमें बताना मेरे भाई माइनस कॉमन है, तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का, प्लस का हो जाएगा, प्लस का। और मेरे भाई 161 एक्स में एक्स बाहर है, तो अंदर में क्या बचेगा? अंदर में क्या बचेगा? 161 बचेगा, 161 161, और माइनस का 64 बराबर 0 है, माइनस का 64 बराबर 0। अरे यही तो तुम्हारा द्विघात समीकरण होता है, यही तो तुम्हारा द्विघात समीकरण होता है, यही तो द्विघात समीकरण होता है। मेरे भाई इतना बताओ हमको, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये एक्स को यहां से उठा के, इस एक्स को मैं यहां से उठा के, क्या मैं इसके पीछे लगा सकता हूं? क्या मैं इसके पीछे लगा सकता हूं बताना? क्या मैं इसके पीछे लगा सकता हूं बताना मेरे भाई? ठीक है, ये माइनस का 64 है, क्या मैं इसके पीछे लगा सकता हूं? माइनस का 30 के हो गया, और इधर से प्लस का 161 हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये प्लस का कितना हो गया? 161 हो गया। अरे बताओ ना, इतना काम मैं कर सकता हूं क्या? मैं इस x को आगे ना लगा के पीछे लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़ता है? तो अब मेरा ये द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, अब मेरा ये ओरिजिनल द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? नहीं कुछ है तो 1 है, तो a बराबर कितना है? यहां पर 1 है, 1। ठीक है, मैं एबीसी पहले छांट लेता हूं। मेरे भाई b बराबर क्या होगा? b बराबर क्या होता है? x का गुणांक होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना? माइनस का के स्क्वायर माइनस का 3 के स्क्वायर माइनस का 3 के प्लस का 161 है। ये मेरे भाई b का मान आया, b का मान। तुम बताओ मेरे भाई c का मान कितना है? c का मान, c का वैल्यू कितना है? माइनस का 64 है, माइनस का 64। तो मैं एबीसी पहले छांट लिया। ठीक है, एबीसी में पहले छांट लिया। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान से सुनना, हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा का मान, हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा का मान। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चाहिए हमको अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल के लेकर आना है, किसी भी हाल में अल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए। ठीक है, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, दोनों मूल का योगफल दे रखा है, दोनों मूल का योगफल दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दोनों मूल का योगफल 0 है। ठीक है, और ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण हिसाब से एबीसी में छांट लिया, तो तुमको लिंक फंसाना पड़ेगा, लिंक। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दोनों मूल की योगफल का क्या फार्मूला बनता है बताना? अरे मेरे भाई यहां पर तुमको एबीसी का एंट्री कराना होगा ना, तुम्हारे पास डाटा में मूल का इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास डाटा में मूल का इंफॉर्मेशन है, मूल का इंफॉर्मेशन, मूल का योगफल दे रखा है। ठीक है, और हमको गुणांक, हमारे डाटा में गुणांक हमारे पास गिवन है, गुणांक गिवन है, मूल गिवन है, दोनों गिवन है, दोनों का इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसी दोनों का तो इस्तेमाल करूंगा, रिलेशन का, मूल और गुणांकों के बीच में रिलेशन का इस्तेमाल करूंगा। पहला इंफॉर्मेशन क्या है मेरे भाई कि दोनों मूल का योगफल 0 है, तो तुम बताओ मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं फार्मूला में उतारूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस का b बटा a बराबर 0, माइनस का b बटा a बराबर 0, माइनस का b बटा a बराबर 0। अब हमको हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर तुमको 0 दे रखा है। ठीक है, हमको अल्फा माइनस बीटा का तलाश करना, अल्फा माइनस बीटा का मान लेकर आना है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये अल्फा माइनस बीटा कैसे आएगा? देखो ये अल्फा माइनस बीटा कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लगाऊंगा, अलजेब्रा का इस्तेमाल थोड़ा सा चलेगा,
अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई। अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और मेरे भाई माइनस का 4 अल्फा बीटा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अरे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैं जानबूझ के इस फॉर्म में रखा हूं, मैं जानबूझ के इस फॉर्म में रखा हूं। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान क्वेश्चन में गिवन है और अल्फा इंटू बीटा का मान मैं इजी वे में ला सकता हूं क्वेश्चन से। अल्फा इंटू बीटा दोनों मूल का गुणनफल मैं इजी वे में ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एबीसी तीनों है तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख दिया। और इसको वापस खोलेगा तो यही तो बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा बनेगा। फाइनली अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वही हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, नलायक काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा, यही बनेगा, यही बनेगा। और पीछे से घट रहा है माइनस का 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा। तो फाइनली यहां से क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। रे यही तो बनेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यही तो बना। फाइनली मैं जानबूझ के इन दोनों की शकल में लिखा हूं, अल्फा प्लस बीटा के शकल फॉर्म में और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में जानबूझ के मैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हूं। ठीक, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो चलो तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है। क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है मेरे भाई, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हमको अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्वेश्चन में है ही है, खाली अल्फा और बीटा का मान लेकर आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमको अल्फा इंटू बीटा का मान लेकर आना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए। और सी कितना है मेरे भाई? माइनस का 64 है, माइनस का 64, और बटा का ए कितना? 1 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, यहां से अल्फा इंटू बीटा का मान यहां से आ गया। बस उठा के इस फार्मूला में ठूस देना है, इसको उठा के इस फार्मूला में ठूस देना है। बताना मेरे भाई, हमको अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो फाइनली इस फार्मूला में दोनों मान उठा के पकड़ लो, पटक दो। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो माइनस का माइनस का माइनस का 4 गुना का अल्फा बीटा, माइनस का 4 गुना का 4 गुना का अल्फा गुना बीटा कितना बनेगा? माइनस का 64 बनेगा, 64। अरे यही तो बनेगा, ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट करना है। चलो यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई? ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 64 गुना 4 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा, 256 256 हो जाएगा, 256। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 256 है तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट बनेगा, लेकिन प्लस माइनस भी आगे में खड़ा रहेगा तो प्लस माइनस रूट अंदर 256। तो फाइनली प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 16 हो जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है, निगेटिव वैल्यू है नहीं, तो प्लस 16 ही आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन में खाली प्लस वाला वैल्यू दे रखा है, ऑप्शन में खाली प्लस वाला वैल्यू दे रखा है तो प्लस 16 ही बनेगा। चलो मेरा भाई, चलो इस सवाल को करो फटाफट, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इस सवाल को करो मेरे भाई फटाफट, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, एक द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का k बराबर 0। ठीक है, इसके मूलों का वर्गों का योग 100 है। ठीक है, अगर मैं इस द्विघात समीकरण का 2 मूल मानता हूं अल्फा बीटा मानता हूं दोनों मूल है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलों के वर्गों का योगफल दे रखा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, 100। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, 100। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा दे रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा मानता हूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलों के वर्गों का योगफल इतना दे रखा है, तो यही तो बनेगा मूलों के वर्गों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 100। तो क्वेश्चन पूछ रहा है के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा? ध्यान से सुना मेरे भाई, के का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ये सब रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये सब रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तुम बता मेरे भाई, हमको इतना बताओ, इस द्विघात समीकरण में एबीसी छांट के बताओ कितना होगा? ए बराबर 1 होगा, बी बराबर कितना होगा? माइनस का 14 होगा, माइनस का 14 होगा, और सी बराबर कितना होगा? के होगा, के होगा के। तो तुम बता मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? के का मान पूछ रहा है, के का मान, यानी सी का एंट्री कराना पड़ेगा, सी का एंट्री कराना पड़ेगा, सी का एंट्री कराना पड़ेगा। मेरे पास क्या है मेरे भाई? मूल है, मूल है मूल, अल्फा और बीटा का इंफॉर्मेशन है।
हमारे पास मूल है, मूल क्या क्या इंफॉर्मेशन है, अल्फा और बीटा का इंफॉर्मेशन है और सी का एंट्री कराना पड़ेगा। तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, अरे यहाँ पे मूल है, मूल ये गुणांक है, गुणांक, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, मूल और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन बनता है वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो उसका तो दो फार्मूला है, एक तो मूलों का योगफल है, दूसरा मूलों का गुणनफल है। तो मैं दोनों में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, देखो मेरे भाई, मूलों का योगफल करने जाओगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो तुम सी का एंट्री करा ही नहीं पाएगा इस फार्मूला में, अरे करा पाएगा तो बताओ, करा पाएगा तो बताओ, करा पाएगा, इसका एंट्री नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको अल्फा इंटू बीटा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करेंगे तो सी बटा ए हो जाएगा और सी का एंट्री जैसे होगा तो के का एंट्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो मैं यहां से आराम से अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूं, यानी मूलों का गुणनफल निकाल सकता हूं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनेगा बताना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनेगा, मूलों का गुणनफल क्या बनेगा, तो मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए, यानी के हो जाएगा के, सी का वैल्यू के है, ए का वैल्यू 1 है, तो के हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तुम बताओ मेरे भाई इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या तुम्हारा के का मान निकल जाएगा, ये तो इसका मैं इस्तेमाल किया मूलों का गुणनफल, तो क्या आया, के का मान तो आया नहीं इंटीजर, ये के का वैल्यू तो आया नहीं, तो चर राशि में आया। तो बताओ मेरे भाई इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करके कैसे के का मान निकालेगा, यही दोनों डाटा हमारे पास है, इसके अलावा कोई भी डाटा नहीं है। तो बताओ मेरे भाई के का मान इसके हिसाब से तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें भी अलजेब्रा घुसेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से थोड़ा सा बुद्धि चलाना, बस थोड़ा सा बुद्धि चलाना, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों जो हमको दिखाई दे रहा है इन दोनों में रिश्ता फंसाओ, इन दोनों में रिश्ता फंसाओ। अलजेब्रा का कौन सा फार्मूला इन दोनों में रिश्ता लेकर आएगा, अलजेब्रा का कौन सा फार्मूला इन दोनों में रिश्ता लेकर आएगा बताना मेरे भाई, ये अलजेब्रा का ये फार्मूला इन दोनों में रिश्ता लेकर आएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। अरे बताओ ना यही फार्मूला तो इन दोनों में रिश्ता लेकर आएगा, इन दोनों को कनेक्ट करेगा आपस में, ठीक है। तो फाइनली इसमें हमको किसका इस्तेमाल करना है, अल्फा प्लस बीटा का भी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का भी मान लेकर आना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटा ए, तो 14 माइनस का बी, तो माइनस का 14 प्लस का हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा 14, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई अब हमारा के का मान कैसे निकलेगा, हमारा के का मान तभी निकलेगा जब इन तीनों में तुम एक रिश्ता कायम करेगा, रिश्ता, इन तीनों डाटा में एक रिश्ता कायम करेगा, रिश्ता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसमें तुम रिश्ता कायम करेगा तभी के का मान निकलेगा। और इसमें रिश्ता कैसे कायम होगा मेरे भाई, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पीछे मैंने अलजेब्रा पढ़ा दिया है ठूस ठूस के, उसका इस्तेमाल करना है। इन तीनों के बीच में कैसे रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन बनेगा मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही इन तीनों में रिलेशन लेकर आएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, यही रिलेशन बनेगा इन तीनों के बीच में, ठीक है। ये सबका वैल्यू हमारे पास है, सबका वैल्यू उसमें ठोस दो तो के का मान आ जाएगा। तो बताओ मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 14 है, 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 100 है, 100, यहां से डायरेक्ट इसका वैल्यू दे रखा है 100, तो ये 100 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, के है के, तो फाइनली यहाँ पे के घुस गया, तो आराम से इजी वे में के का मान आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 196 में से 100 घटेगा तो 96 बटा का 2 आएगा तो 48 हो जाएगा, 96 बटा 2 48, तो के का मान फाइनली कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा, 48। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना था, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इजी वे में निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी इजी वे में निकाल लिया रिलेशन लगा के, और इन तीनों में रिश्ता बैठा दिया अलजेब्रा की सहायता से, ठीक है। चलो मेरे भाई इतना ही तक रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर हमारा क्लास तुमको समझ में आता है, बाकी इंडिया के सभी टीचर से अलग लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं तुम लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है, और अच्छे तरीका से कंटेंट लेकर आऊंगा और अच्छे तरीका से और मेहनत करूंगा, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।